मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं बनारस के सबसे मशहूर मंडी दीनानाथ गोला में आया है और यहाँ पे आने के बाद जानने का प्रयास करेंगे कि भाजपा सरकार ने व्यापारी वर्ग के लिए क्या किया है। फिलहाल व्यापारी वर्ग जो है मंडी शुल्क के लिए परेशान है। मंडी शुल्क उन पर जबरदस्ती लगा दिया गया, ऐसे यहाँ के व्यापारी आरोप लगा रहे हैं। आइए यहाँ पर मैं व्यापार मंडल के संरक्षक जी से बात करता हूँ कि आखिरकार भाजपा सरकार ने अब तक क्या बेहतर किया है। हम देखिए दुर्गा प्रसाद जी से बात करने जा रहे हैं और यहाँ पे जितने भी सरकार ने व्यापारियों के हित के लिए काम किया है उसके बारे में पूछेंगे। और नमस्कार नेता जी, क्या नाम है? तो आप दुर्गा प्रसाद गुप्ता। मैं इस मंडी का संरक्षक हूँ, साथी किराना व्यापार मंडल का, और साथी व्यापार प्रतिनिधि मंडल का मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का भी। अच्छा नेताजी, ये बताइए कि जो भाजपा सरकार है आप लोग के लिए किस तरह से बेहतर कार्य किया है या नहीं, ये बताइए आप। अब तक जब से ये सरकार आई है व्यापारियों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। कहने के नाम पर इन्होंने सुरक्षा की बात की, लेकिन सुरक्षा वगैरह कुछ नहीं है और हम पर केवल टैक्स लादा गया, हमको टैक्स वसूलने की मशीन बना गया। अभी मैं जब बाहर से आपके मंडी की तरफ एंट्री किया तो उस पर लिखा था मंडी शुल्क। मंडी शुल्क का आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? मंडी शुल्क का विरोध तो वैसे पिछले भी में हम लोग करते रहे हैं और कई वरिष्ठ से करते रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने उसको तो नहीं हटाया। लेकिन जब इनको कृषि कानून लागू करना हुआ और मंडी समिति के जो उनके गोडाउन यहाँ पर है, जैसे पाड़िया पर है और जगहों पर है, ये बड़े बड़े जो है पंचर हाथा है, जब इनको अंबानी अडानी को देने का नंबर आया और कृषि कानून के जरिए उनको गोदाम बनाने की जगह देने की बात आई, तब इन्होंने मंडी शुल्क हटा दिया था। लेकिन आज 1.25 साल पहले हटाया हुआ मंडी शुल्क इन्होंने कृषि कानून वापस करके ही पुनः लागू कर दिया। हम लोगों का विरोध ये है कि हम लोगों के लाख विरोध के बावजूद इन्होंने मंडी शुल्क नहीं हटाया, लेकिन अब जब कृषि कानून वापस हुआ तो हम व्यापारियों को निशाना बनाएंगे। अच्छा बताइए कि जब ये सरकार बनी थी तो उन्होंने एक नारा दिया था, जैसे युवाओं को हम रोजगार देंगे, व्यापारियों के लिए 1 नेशन 1 टैक्स के बारे में नारा दिया गया था। तो बताइए उनका लगाया गया जो टैक्स है किस तरह से है, सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। जब उन्होंने जीएसटी लगाया था 2017 में, तो इन्होंने रात को संसद का बैठक बुला करके ज्वाइंट सेशन बुला करके इन्होंने घंटा बजा करके दूसरी आर्थिक आजादी कहा था और कहा था 1 नेशन 1 टैक्स हम लागू कर रहे हैं। ये व्यापारियों के लिए और सारे देश के लिए एक आर्थिक आजादी है, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। इन्होंने न तो पेट्रोल डीजल को जो है जीएसटी में लिया, न इन्होंने मंडी समिति को जीएसटी में लिया और अनेक टैक्स हैं जिसको इन्होंने जीएसटी में ले दिया। जीएसटी में लाने के लिए कभी कपड़े पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन उस पर भी इन्होंने लगा दिया। गांधी आश्रम के बिकने वाले खद्दर पर भी लगा दिया, सारी चीजों पर इन्होंने टैक्स लगा दिया। कम लगाया ज्यादा लगाया ये बात अलग है। और इधर 5% जो है 5% पर कपड़े वाला टैक्स ये 12% कर रहे हैं, उसका भी विरोध हो रहा है और सराफा वालों को भी का विरोध हो रहा है। सारी चीजें इन्होंने नए सिरे से, चुनाव जो सर पर है, इस प्रकार का रिस्क सरकारें लेती तो नहीं है, लेकिन ये रिस्क ले रहे हैं तो इसका भुगतान इनको व्यापारी देगा, इस चुनाव में देगा। अच्छा बताइए कि जो मंडी टैक्स है, ये मंडी टैक्स इसके पहले था फिर बाद में हटा दिया गया, और जब मंडी टैक्स फिर से लगाया गया तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि आप इसको हटाइए। जब एक बार हमारी अनेक वर्षों की मांग को मान करके आपने हटा दिया था तो दोबारा मंडी टैक्स लाने का क्या वजह है? जैसे उत्तर प्रदेश के से सटे उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश, बिहार है, तो बताइए उधर भी मंडी टैक्स लागू होता है? नहीं, बिहार में मंडी टैक्स नहीं है, मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स नहीं है। तो इनका ये कहना है कि क्योंकि हम किसान कानून वापस ले आए हमारा राजस्व घटेगा, इसलिए हम ये लगा रहे हैं। हम इसको नहीं मानते। जब वहाँ की क्या वहाँ की सरकारों को कोई टैक्स वो नहीं होगा और हमारे रोजगार पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रोजगार पर फर्क इसलिए पड़ेगा, हमारे समीपवर्ती राज्यों में मंडी शुल्क नहीं रहेगा तो हमारे कीमतों और सामानों की कीमत ज्यादा होगी और हमारे जो है व्यापार को फर्क पड़ेगा, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। अच्छा मतलब अन्य राज्यों में मंडी टैक्स नहीं है, यहाँ पे मंडी टैक्स है। तो इस मंडी टैक्स जब दोबारा लगाया गया तो आप लोग इसका विरोध मतलब किसी मंत्री से किए, नेता जो भाजपा के नेता है उनसे मुलाकात की? बिल्कुल, हमारे काफी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष बनवारी लाल कंसल जी ने
वहां पर लखनऊ में मंडी निदेशक से मिल करके अपना विरोध पत्र जताया और इसे वापस लेने की मांग की, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। मंडी निदेशक ने अपनी असमर्थता जताई, इसलिए लोकल स्तर पर भी हम लोग पूरे प्रदेश में मंडी शुल्क हटाने का विरोध कर रहे हैं। अभी आज प्रतीकात्मक विरोध है, अगर चुनाव के पहले इसको जो है इन्होंने स्थगित नहीं किया या हटाया नहीं तो हम आगे चल करके इसके बारे में व्यापक आंदोलन करेंगे। हालांकि ये सरकार आंदोलनों को तवज्जो नहीं देती है। मंडी टैक्स लगने से आप लोग को किस तरह की समस्या का समाधान करना है, समस्या पड़ती है? इस बात का है कि हम जीएसटी का बिल काटें कि मंडी शुल्क का 9R 6R काटें, ये अलग अलग बिल क्यों हम काटें? अगर मान लीजिए अगर बाकी राज्यों में भी अगर मंडी शुल्क लगने लगेगा तो क्या आप लोग को बेहतर हो जाएगा? मतलब बिल्कुल बेहतर नहीं होगा। हम तो यही चाहेंगे कि क्योंकि वन नेशन वन टैक्स के उन्होंने कहा है, जो कुछ भी समाहित करना हो किसी भी चीजों में जीएसटी में बढ़ा करके मंडी शुल्क का एक अलग से बिल काटने का प्रावधान और दिक्कत व्यापारियों के सामने ये न खड़ा करें। मतलब वन नेशन वन टैक्स इन्होंने कहा था। वही चाहिए। ये बताइए कि जो ये मंडी शुल्क लग रहा है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? व्यापारी वर्ग पर, किसानों पर, जनता देखिए प्रभाव तो इसका जो है जनता पर पड़ता है, इसको जनता पर ही पड़ता है, लेकिन दिक्कत हम लोगों को पैदा होती है कि हम अलग अलग कितने बिल काटें। क्या करती थी, मतलब व्यापारियों का आना जाना यहाँ से ज्यादातर हुआ करता था। क्या अब पहले से यहाँ से व्यापारियों पर प्रभाव पड़ा है जब से मंडी शुल्क लगा? प्रभाव पड़ा है एक तरीके से कि लोगों का आना जाना, क्योंकि समीपवर्ती जो है प्रदेशों से लोगों का आना जाना या जिलों से आना जाना लोगों का कम हो गया है। आज आप मंडी में हमारे आए हैं, हमारी बाइक ले रहे हैं, तो आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा इन चीजों का प्रभाव। मतलब कि जब से टैक्स बढ़ा हुआ है, मंडी शुल्क लगा हुआ है, यहाँ व्यापारियों का आना जाना कम हो गया। अच्छा ये बताइए कि अगर इस तरह की समस्या को, व्यापारियों की समस्या को कौन सी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो इस तरह की समस्या को हटा देगी? हम कांग्रेस से जुड़े हुए व्यापारी हैं। व्यापारी तो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन मैं आपसे ये आश्वासन दे सकता हूँ कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो मंडी समिति शुल्क हटा दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बारे में हम लोग घोषणा पत्र में कुछ शामिल करेंगे। अच्छा बताइए कि इसके पहले जब कांग्रेस ने जीएसटी लाया था तो भाजपा वाले ने विरोध करके उसे हटा दिया। केवल जीएसटी का विरोध नहीं किया, एफडीआई का विरोध किया। 49% कांग्रेस ने रखा था एफडीआई में। अगर वो कांग्रेस उस समय ला दी होती तो क्या आप लोग को इस तरह की समस्या से नहीं झेलना पड़ता? नहीं झेलना पड़ता। आज ऑनलाइन रोजगार हो रहा है, उसका भी हमारे रोजगार पर पूरा फर्क पड़ रहा है। हम इस सरकार से सबसे पहले चाहते हैं कि पहले ऑनलाइन व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था समाप्त करें। अच्छा आपके हिसाब से राज्य में किसकी सरकार बने तो हर वर्ग के लोगों के लिए? ये तो यहाँ की जनता ने जिस सरकार के टैक्सों का को झेला है वो जनता ही निर्धारित करेगी कि यहाँ पर सिर्फ किसकी सरकार बने। वैसे हम ये समझते हैं योगी सरकार की विदाई इस साल 22 में होने वाले चुनाव में हो जाएगी, इसका हम विश्वास करते हैं। और आगे आने वाली हर सरकार जो है इतनी वो नहीं हो सकती जो कि 1 साल के किसान आंदोलन को झेल जाए। व्यापारियों के आंदोलन को, महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए आंदोलन को, अहिंसात्मक आंदोलन को यहाँ के व्यापारी स्वीकार करेंगे, इसका हमें विश्वास है। क्या आप 2-3 कारणों को बता सकते हैं जिससे आप योगी सरकार की 2-3 कार्यों से आप खुश नहीं हैं? ये बिल्कुल खुश नहीं है। क्या है उन्होंने जो कहा है शिक्षा व्यवस्था के बारे में, शिक्षा व्यवस्था उनकी ठीक है। जो कुछ भी आज है, हमें जो इस बात का है कि आज जो पिछली सरकारों द्वारा जो 70 वर्ष का नारा दिया जाता है, 70 वर्ष के बीच में जो भी पिछली सरकारों ने या कांग्रेस की सरकार ने किया था, आज उन्हें बेचने का, उन संस्थानों को बेचने का काम किया जा रहा है। नवरत्न कंपनियों को बेचने का काम किया जा रहा है। इनको क्या अधिकार है? इन्होंने कुछ बनाया नहीं। हम तमाम IIT और जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी शिक्षा संस्थान है, उसमें इन्होंने बढ़ोतरी किया? केवल पैसा वसूली करना और सारे पैसों का सारा चीज करने के बाद भी इनको राजस्व घट रहा है। हम व्यापारी पर टैक्स उतार करके दे रहे हैं। इन्होंने पेट्रोलियम पर जो है 35 लाख करोड़ रुपया कमाया, और आज ये घटाने पर आज हम पूछते हैं आपसे कि इन्होंने कैसे आगे आने वाले चुनाव को देख करके इन्होंने कैसे जो है पेट्रोलियम पदार्थों पर दाम घटा लिया, कैसे घटा लिया? आज कैसे इनकी सरकार चल रही है उसको हटाने के बाद? हम लोगों ने इतना आंदोलन किया। जो स्मृति ईरानी जो है हमारी देश की
जो मंत्री हुआ करती थी वो आकर करके, सुषमा स्वराज आकर करके जो है वो नहीं, वो लेकर करके गैस सिलेंडर लेकर के बैठती थी, विरोध करती थी। आज ये लोग क्यों नहीं आते? क्या इनको जो है हम लोगों का प्रदर्शन विरोध दिखाई नहीं पड़ता? 20 रुपया बढ़ता रहा तो सिलेंडर लेके चले जाते। अच्छा, ये बताइए कि ये सरकार जो है, भाजपा सरकार इस समय छापे का दौर चालू कर दिया है। ये आरोप, विपक्ष आरोप लगा रहा है जिस तरह से कांग्रेस चुनाव के समय छापा मरवाने का कार्य करती थी, वो गायब हो गई। इसी तरह भाजपा भी चुनाव के समय छापे मारने का कार्य। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कांग्रेस की सरकार में कब हुआ कि विपक्षी लोगों के ऊपर जो है छापे डाले गए? ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसा कि ये करते हैं, इनके खिलाफ, इनकी नीति के खिलाफ आप बोलेंगे, आपके यहाँ छापा पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी इसमें व्यापारी वाला है, इन्होंने कहते हैं कि थपा के व्यापारी था, मैं कहता हूँ वो भाजपा का व्यापारी था। योगी जी ने आप व्यापारियों के लिए कोई ऐसा मतलब आह्वान दिया कि हम आपके लिए बेहतर करेंगे? नहीं, सब इनके आश्वासन चुनाव के समय जैसे और दल करते हैं वैसे ही करते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं होता, उसको बाद में ये पलट जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आप लोग 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार को किस तरह से आईना दिखाएंगे? आईना दिखाएंगे। हम एक मांग मंडी शुल्क का लेकर के चले हैं। हम अपने व्यापारियों को जागृत कर करके इस व्यापारिक समुदाय की तरफ से इस सरकार को के पक्ष में वोट देने का विरोध करेंगे, और हम लोग इस सरकार को इस बात पर मतदान करने नहीं जा रहे हैं। इस वक्त जो है मैं दीनानाथ गोला में आया था। संरक्षक है, इन्होंने जिस तरह से सरकार की नीतियां हैं हर तरह से उनका विरोध किए हैं। इन्होंने बताया कि मंडी शुल्क अगर उत्तर प्रदेश में है तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं है। इससे उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों में कहीं पे भी शुल्क नहीं लगा है किसी भी तरह का, और यहाँ पे शुल्क लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी मंडी है, दिखाइए पीछे घुमाकर, ये बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ पे दूर शहरों से व्यापारियों का आना जाना और व्यापार चालू हो गया है। फिलहाल मंडी शुल्क बढ़ने के वजह से व्यापार काफी तरह से प्रभावित हो चुका है। यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी और योगी जी दोनों लोग से काफी नाराजगी है। अब ये देखना है कि इस बार भाजपा सरकार किस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में खरा उतरती है। नमस्कार, धन्यवाद।